एंड वेलकम बैक टू ट्रेड हंटिंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल का नाम हमने रखा है ट्रेड हंटिंग। और इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स यहाँ पर ट्रेड्स करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, यानी कि बाइंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं और फिर सेलिंग करते हैं। तो उसको किस तरीके से हंट किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यही हमारा इस चैनल को बनाने का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जिसको MIS भी बोलते हैं, या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस चैनल पर हम ये ओपनली बता देते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी ना तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ओपनली बता देते हैं। जैसे कि हर एक ब्रोकर आजकल बोलता है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स मेक लॉस, और लॉस का अमाउंट भी 50K तक होता है। तो ये बात तो तय है कि 10 में से 9 लोगों का यहाँ पर नुकसान होगा, और जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है, ऐसा सेबी का कहना है कि भाई वो कम से कम अपने 50-50 हज़ार रुपये यहाँ पर लॉस करके बैठे हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो लॉस तो आपको होगा ही है। और सबसे बढ़िया ये रहता है कि जब भी आप ट्रेडिंग सीखें तो इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, उसके बाद उसको स्विंग ट्रेडिंग पर लेकर आइए। स्विंग ट्रेडिंग से आप इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे के बाद ही आपको ऑप्शन में जाना चाहिए, और ऑप्शन से भी पहले आपको फ्यूचर करना चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यही एक तरीका होता है। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड में आपको लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे, तभी आप एक ट्रेडर बनेंगे, जैसा अभी तक सभी लोग कहते हैं। तो चलिए आज हम आज की इस मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, और ट्रेड हंटिंग क्यों हमने यहाँ पर इसका नाम क्यों दिया है। तो देखिए, ट्रेड हंटिंग इसलिए होता है क्योंकि सभी रिटेलर जो हैं वो लॉस करते हैं, और लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी लॉस करने के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। सभी सोचते हैं कि लो प्राइस पर बाय करें और हाई प्राइस पर सेल करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ट्रेड इसके अपोजिट में ही जाता है, और लोगों का होता है यहाँ पर लॉस। और यही रीज़न है कि यहाँ पर ट्रेड को हंट किया जाता है, यानी कि सभी रिटेलर्स की ट्रेड को यहाँ पर हंट किया जाता है। और हंट करने वाले होते हैं ऑपरेटर्स एंड मार्केट इटसेल्फ। तो देखिए, इन चीज़ों को हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम 13 नवंबर का जो चार्ट है उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट को जहाँ पर प्रॉफिट लगेगा, एक और मैं चीज़ बता दूँ कि मार्केट जो है, मार्केट में जो बिग वेल होती हैं वही पैसे बनाती हैं, और ये 90% जो रिटेलर्स होते हैं ये मनी को लॉस करते हैं, केवल 10% ही यहाँ पर अर्न करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए, ये 10 से 12 13 14 तक तो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी पोजीशन रिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन भी ये पोजीशन 10 और 90 की रिवर्स हो गई, यानी कि ये तो 10% लोग हैं जो पैसे बनाते हैं, और 90% जो है पैसे लॉस करते हैं। और यही ऐसा रूल है, जिस दिन भी ये 90% पैसे बनाने लगे उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे जैसे यहाँ पर ये नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही मार्केट और जटिल हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए, हंटिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक दिन पहले का जो मार्केट था, इस मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर बाइंग की गई है, और बाइंग जब की जाती है तो प्राइस ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस सस्टेन किया। तो अगर हम पीछे भी और देखें तो यहाँ पर ज़्यादा बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है, और यहाँ पर प्राइस सस्टेन है, यानी कि यहाँ पर न्यू ऑर्डर्स लगे हैं, या तो यहाँ पर सेलर आए हैं या यहाँ पर बायर आए हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते, हम केवल हंटिंग देखते हैं। तो देखिए, माना कि यहाँ पर सेल भी किया है, तो इस सेल के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, जैसा कि मार्केट गया भी। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं मार्केट नीचे आया, ठीक, आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, और इस सस्टेन का मतलब होता है कि यहाँ पर नए लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई, और देखिए मार्केट उनके हिसाब से चला भी। ठीक, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, फिर मार्केट ऊपर चला, और चलने के बाद यहाँ पर फिर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन किया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया था वो अच्छे प्रॉफिट बना लिया,
प्रॉफिट बनाने के बाद यहाँ पर लोगों ने सोचा कि भाई अब हम दोबारा बाइंग करते हैं और मार्केट फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हैवी सेलिंग आई और इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो गए, इन सभी की ट्रेड को यहाँ पर हंट कर लिया गया। यही होता है मार्केट का ट्रैप। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट में सेलिंग आई, यहाँ मार्केट फिर सस्टेन हुआ, तो लोग सोचेंगे कि भाई अब मार्केट में डाउनफॉल है और यहाँ मार्केट नीचे ही गिरेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से बाइंग आई और फिर मार्केट हो गया साइडवेज। तो ये रहा कल का पूरा एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि कल क्या होगा। तो ये जो रेंज है, ये रेंज बाइंग रेंज भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर बाइंग हुई है, जैसे यहाँ पर बाइंग हुई इसीलिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर बाइंग है तो इन लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा इनके स्टॉप लॉस को, इनके ट्रेड को फिनिश करने के लिए। और अगर ये हुई है सेलिंग तो इनका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इनके स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंट करेगा। तभी 90% लोग यहाँ पर अर्न कर पाएंगे, यहाँ लॉस कर पाएंगे और 10% ही यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। अगर यहाँ पर ये बाइंग हुई है, इस बाइंग के बाद मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ पर 90% अर्न करेंगे। और इसके अपोजिट अगर यहाँ पर सेलिंग हुई है और मार्केट फिर नीचे चलता है तो यहाँ पर भी 90% अर्न करेंगे। तो हमें ये देखना है कि मार्केट में 90% लोगों का रुख क्या है। तो यहाँ से गिरावट, सस्टेन, फिर गिरावट, फिर सस्टेन और यहाँ पर बाइंग, इसके बाद साइडवेज। और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो। तो उसके लिए हम चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर और ये हमें पता चलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम से। पहले देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमें कुछ चैनल्स नज़र आते हैं। जैसे कि एक चैनल तो ये है, ये एक सपोर्ट रेंज है, मार्केट यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। इसके बाद और भी देखें हम 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से हमें और चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर भी ये एक रेंज हमें दिख रही है। तो यानी कि ओवरऑल मार्केट अभी बाइंग जोन में ही है और जब मार्केट बाइंग जोन में रहता है तो कहीं ना कहीं उसके अप जाने के चांसेस होते हैं। अब हम दोबारा से आ जाते हैं लोएस्ट टाइम फ्रेम में और हम एक आइडिया देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। तो ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है, जैसे कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन की जो रेंज है, इस रेंज में हमें ये लगता है कि यहाँ से ये एक सपोर्ट लाइन है और यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ से बाइंग आई थी इसीलिए प्राइस ऊपर गया था और ओवरऑल हमने बाइंग देखी है। यहाँ पर फिर इनके स्टॉप लॉस को हंट किया गया, दोबारा फिर बाइंग की पोजीशन, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग जोन में ही है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर रिटेलर्स बाइंग करके बैठे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, इनके स्टॉप लॉस कट हो जाएंगे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए अगला एनालिसिस करेंगे। 15 नवंबर को यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। 15 नवंबर 2023 को नेक्स्ट सेशन होगा, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो चलिए आज की फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।